हेलो प्यारे बच्चों। स्टार्ट करते हैं जेई मेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, है ना। मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देखने वाले हैं एंड दीज क्वेश्चंस वर पिकअप फ्रॉम द पेपर्स फ्रॉम 2018 टू 2022। यस, तो स्टार्ट करते हैं यार, है ना। ये जो 30 क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, यस, सारे के सारे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। करते हैं स्टार्ट। देखें, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द सर्किट डायग्राम करस्पॉन्डिंग टू ऑब्जर्वेशन टेबल आर शोन इन फिगर। हमारे को क्या दे रखा है? एक मीटर ब्रिज दे रखा है ना। यस, और मीटर ब्रिज के अंदर अलग अलग ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस बॉक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस वेरी करवा सकते हैं। तो आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमारे को लेंथ की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ दे रखी है। हमसे पूछा गया विच ऑफ द रीडिंग इज इनकंसिस्टेंट, है ना। तो हम उस आर के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी ये हम लोग क्या करते हैं, यस, चेक करते हैं। पहले फॉर्मूला हमें पता है, यस, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। यस, कैसे बनेगा व्हीटस्टोन ब्रिज? आई थिंक तुम्हें फॉर्मूला तो याद हो गई। दिस अपॉन दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस लेंथ। मैं डायरेक्ट यूज कर लेता हूं। यस, दिस इज एक्स रेजिस्टेंस, ध्यान रखना ये एक्स रेजिस्टेंस है। यस, अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, मेजर करना चाह रहे हैं। तो करते हैं स्टार्ट। देखें देखें, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं आर अपॉन एल इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 100 माइनस एल, 100 माइनस एल। ठीक है। यस, आर कितना है? पहले वाले केस में आर कितना है ना। फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, आर को हम लोग लेते हैं 1000। एल हमें निकालना है। एल हम लोग 100 सेंटीमीटर में ले रहे हैं, ध्यान रखें। 100 माइनस एल का मतलब, यस, स्टैंडर्ड जो होता है वो ये होता है कि ये जो वायर की लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है, दैट इज 100 सेंटीमीटर होती है। तो करते हैं स्टार्ट। देखें, ये एक्स है और ये एल है, और एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है और लेंथ की वैल्यू भी हमें दे रखी है। वैल्यू पुट कर लेते हैं यार, बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे। यस, कितनी वैल्यू है? यस, पहले वाले के लिए लेंथ है 60 और ये 100 में से 60 सब्ट्रैक्ट किया, 40 आ गया। ठीक है। यस, एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। एक्स का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, यस, 4000 डिवाइडेड बाय 6, डैट इज 2000 बाय 3 मीटर। ठीक है। यस, ये हो गया सेकंड केस के लिए। बात करते हैं सेकंड नंबर के लिए। अगेन वही वैल्यूज डालो यार। देखो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग, है ना, हम ये जानते हैं कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होती है। तो किन्हीं तीन के लिए क्या आएगी, सेम आएगी एक्स की वैल्यू, और किसी एक के लिए क्या आएगी, वैल्यू एक्स की अलग आने वाली है, एंड दैट विल बी नोन एज द इनकंसिस्टेंट रीडिंग, है ना। तो हम लोग, है ना, क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं इन डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के लिए। जिस रेजिस्टेंस के लिए एक्स की वैल्यू अलग आ जाएगी वो रीडिंग जो है वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगी। यही हमसे पूछा गया है। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वापस अगेन भी फॉर्मूला पुट करें और वैल्यू निकाल लें यार, है ना। तो एक्स बाय 100 माइनस एल करें। ठीक है। यस, रेजिस्टेंस हमें कितना है इस बार, 100 लेना है। लेंथ कितनी है? लेंथ हमें 13 दे रखी है। यस, एक्स और 100 माइनस 13, तो ये वापस से निकालते हैं, कितना आ जाएगा, 10 90 87 डिवाइडेड बाय, बाकियों के लिए भी निकाल लेना है ना। और इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि फोर्थ वाले के लिए रीडिंग जो है एक्स की वो अलग आ रही है। तो फोर्थ वन विल बी द आंसर, है ना। बस हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है, एक्स की वैल्यूज पुट करनी है एंड चेक करना है ना। तो हम लोग देखेंगे कि बाकी के तीन के लिए तो एक्स की वैल्यू सेम आएगी और फोर्थ वन के लिए अलग आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस, हमें क्या दे रखा है, गैलोमीटर दे रखा है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है, उसके 50 डिविजन्स दे रखे हैं और 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन दे रखा है ना। यस, तो रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, यस, रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम। यस, डिविजन्स दे रखे हैं हमें, 50 डिविजन्स हमें दे रखे हैं, 50 डिविजन्स हमें दे रखे हैं, और पर डिविजन्स जो है वो 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन दे रखे हैं। यस, चलो, यहाँ से हमें पता है कि यस, मैक्सिमम पर डिवीजन करंट कितनी मेजर करता है गैलोमीटर, 20 माइक्रो एम्पियर। तो गैलोमीटर का रेजिस्टेंस हमें पता है, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस है, यस, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस है 100 ओम, 100 ओम गैलोमीटर का रेजिस्टेंस है। करंट IG फ्लो कर रही है, यस,
और IG की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 50 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -6। यस, अगर एक डिवीजन में 20 माइक्रो एम्पियर मेजर कर सकता है तो 50 डिवीजन में कितनी करेगा, तो इतनी आ जाएगी हमारे पास। एंड IG इज इक्वल्स टू 5 2 10, तो 10 की पावर -3 एम्पियर हमारे पास आ गया। ये हमारे पास बेटा बेसिकली क्या आ गई, करंट आ गई है। करंट से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा वो निकाल सकते हैं। VG हम लोग निकाल सकते हैं IG इंटू जी। यस, तो VG इक्वल्स टू, यस हमारे पास 10 की पावर -3 है एंड दैट इज इक्वल्स टू 100, रेजिस्टेंस है 100, है ना, ये G का वैल्यू हो गया। और हमारे पास आ गया 10 की पावर -3 -1 वोल्ट आ गया। यस, तो यहाँ पर कितना ड्रॉप हो रहा है, तो दैट इज इक्वल्स टू 0.1 वोल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 0 वोल्ट है ना। यस, यहाँ से यहाँ तक का रेंज कितना है, 0 से 2 वोल्ट का रेंज है। करंट कैसे वेरी होगी, यहाँ का पॉइंट है 2 वोल्ट, यहाँ का है 0 वोल्ट, गैलोमीटर में करंट फ्लो करी, ड्रॉप हो गया 0.1 वोल्ट। तो इस R1 के अक्रॉस हम ओम्स लॉ लगा लेते हैं और हमारे पास आ जाएगा बेटा ये 2 वोल्ट है, ये हमारे पास 0.1 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस कितनी है, R1 है। तो 2 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय R1 इक्वल्स टू, यस करंट कितनी बह रही है, करंट इस तरीके से बहेगी IG की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -3, है ना। यस, तो ये कितना हो गया 1.9 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू R1। तो R1 इक्वल्स टू कितना आ गया, यस ये आ गया हमारे पास 1900 ओम आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। कहाँ कहाँ पे 1900 दे रखी है, तो ये को इसमें दे रखी है। बाकी के 2 ऑप्शंस क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। सेम कहानी हम लोग किसके लिए करेंगे, एक बार इधर से इधर तक भी कर लेते हैं ताकि हमें ना इसकी वैल्यू भी पता चल जाए, है ना। तो देखें, अब मैं बात करता हूँ इस वाले पॉइंट की। यहाँ का 2 वोल्ट रेजिस्टेंस है, करंट मुझे पता है कितनी फ्लो करी। देखो यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगी, ये ओपन सर्किट है, ये ओपन सर्किट है, ये ओपन सर्किट है, नो करंट विल फ्लो इन दिस वे। तो करंट कैसे बहेगी, जिसके अक्रॉस भी तुम मेजर करना चाह रहे हो, जैसे 10 वोल्ट मेजर करना चाह रहे हो, 0 से 10 वोल्ट के बीच में कुछ मेजर करना चाह रहे हो, तो वोल्ट मीटर लगाओगे तो करंट ऐसे बहेगी, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हें R2 चाहिए तो यस बहुत सिंपल सी बात है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 2 वोल्ट, इस पॉइंट का है 10 वोल्ट, इस पॉइंट का है 10 वोल्ट, करंट कैसे बहेगी, IG बहेगी। यस, रेजिस्टेंस कितना है, R2 हमें निकालना है। यस, तो 10 - 2 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू IG। ठीक है, 10 - 2 डेट इज 8 वोल्ट। करंट कितनी है, करंट IG है 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू R2। यस, ये कितना आ जाएगा, ये 8000 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। यस, 8000 ओम हमारे पास आ जाएगा। ठीक है क्या बेटा, यस यस इस तरीके से आ जाएगा। तो ये वाला गलत हो गया, हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यस, हमें क्या कर रखा है, एक्सपेरिमेंटल एक सर्किट हमें दे रखा है ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए। क्या दे रखा है, द मेजर्ड वोल्टेज इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ द करंट, फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन्ड। बेसिकली वोल्ट मीटर और एमीटर के बीच का जो भी वैल्यूज है उनको प्लॉट किया गया और इस तरह का ग्राफ है। देखो, एक एमीटर लगा रखा है, एक वोल्ट मीटर लगा रखा है और इनके वैल्यूज को प्लॉट किया गया, तो ऐसा ग्राफ हमें अचीव हुआ। डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे रखी है और V0 का वैल्यू ऑलमोस्ट 0 बता रखा है और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमसे पूछा गया है। तो देखते हैं। यस, हमारे पास आ गया है, देखें। यस, तो हम लोग देखते हैं। देखो, जब है ना हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग करंट को 0 कर देंगे, करंट को 0 कर देंगे, उस समय जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगी उसको समझे पहले। देखो, 0 एम्पियर पर जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट मीटर जो मेजर हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1.5 वोल्ट हो रहा है। यहाँ से एक बात समझ में आ रही है सर, यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि जब सर्किट में करंट 0 रहेगा, ये हमने क्या लगा रखा है, वोल्ट मीटर लगा रखा है। जब सर्किट में करंट कितनी होगी, सर्किट में करंट 0 होगी, तो यस वोल्ट यहाँ पे रजिस्टर में तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा यार। अच्छा, होगा किधर, होगा यस, इधर हमें दे रखा है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग इस ग्राफ से हमें पता चल रही है कि सर ये 1.5 वोल्ट है जब कोई करंट फ्लो नहीं करती है। इसका मतलब यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, तो यहाँ का पोटेंशियल इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उतना ही ड्रॉप इधर के अक्रॉस होगा, उतना ही पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा। ए और बी के अक्रॉस भी उतना ही होगा जितना ए और सी के अक्रॉस होगा। देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस, देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर सिंस द करंट इज 0, क्योंकि ओम्स लॉ से हम लोग बोल सकते हैं V इक्वल्स टू IR, करंट 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 हो गया। ठीक है, यस बेटा, तो क्या हो गया है, यस यहाँ पर और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया। VAC इक्वल्स टू VAB हमारे पास आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट।
व्हेन, जब सर्किट में करंट कितनी है, सर्किट में करंट 0 है, तो बैटरी का कितना पोटेंशियल आ जाएगा, तो बैटरी का पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा, इस बैटरी का ईएमएफ आ गया है एंड दैट इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। यस, तो हमारे पास 1.5 सब काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी देखना पड़ेगा। ये तो बैटरी का ईएमएफ हो गया, अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेजर करते हैं। कैसे करेंगे, तो समझे बात को। यस, देखो हम लोग अब इसके अंदर है ना सर्किट में करंट फ्लो कराते हैं। हमें पता है कि यस, जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगी तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, इसके क्रॉस 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आती है। देखो 1000 एम्पियर पर जाकर 1000 एम्पियर जब करंट फ्लो कर रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस लगभग कितना हो गया, 0 वोल्ट हो गया। वो इस ग्राफ से ये बोलना चाह रहा है, इस ग्राफ से ये बोलना चाह रहा है कि यस, जब रीडिंग कितनी होगी एमीटर की, 1000 मिली एम्पियर होगी, उस समय पोटेंशियल ड्रॉप वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी बेटा वो 0 हो जाएगी। ठीक है, यस, तो कर लेते हैं यार, इसमें कहाँ दिक्कत है। यस, इस तरीके से है ना, वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है, 0 वोल्ट है, यानी कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो, यस, इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने आगे लगा दिया, इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए। यस, है ना, यस, ऐसे कुछ है। हमें इसका तो पता चल गया कि सर ये तो 1.5 वोल्ट हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। यस, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है ना। यस, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ वी ए यहाँ से लगाते हैं वी ए, है ना, करंट इसमें फ्लो करवा देते हैं आई, वी ए प्लस करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये हो गया प्लस माइनस, यहाँ से लगाना चालू करते हैं इधर से इधर तक, तो वी बी माइनस ई, वी बी प्लस ई माइनस आई आर माइनस वी ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे यहाँ इक्वेशन लिख दी। कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं यार, है ना। यहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद क्या करो, आई आर इक्वल्स टू वी ए। यस, वी बी माइनस वी ए कितना है हमारे पास, वी बी माइनस वी ए। देखो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल के अक्रॉस कितना है, 0 है, तो ये हमने 0 कर दिया, इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। ठीक है, यस, तो हमारे पास ई इक्वल्स टू कितना आ गया, आई आर आ गया। यस यस यस, और ये 1.5 वोल्ट है। करंट कितनी है, करंट है हमारे पास 1000 मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर को 1 एम्पियर बोल सकते हैं। यस, आर आ जाएगा, आर विल बी इक्वल्स टू 1.5 ओम आ गया। ठीक है, यस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ओम, बैटरी का पोटेंशियल भी इतना ही है। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलो, है ना। यस, तुम लोगों ने एक बात ऑब्जर्व करी होगी कि यहाँ पर जो मोस्टली आंसर्स आ रहे हैं वो फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा आ रहे हैं, यानी फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा करेक्ट हो रहा है ना। तुक्का लगाना हो तो तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ना। चलो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैविंग अ रेजिस्टेंस जी प्रोड्यूसेस अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट आई जी फ्लोज थ्रू इट। वो बोला जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर है, उसके अंदर है ना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब आता है, यस, उसका रेजिस्टेंस जी है, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तब आता है जब उसमें करंट जो है आई जी फ्लो करती है। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं यार। वो ऐसे कहानी बोलना चाह रहा है कि सर ये गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो आई जी है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो जी है। यस, फ्लोज थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर 0 टू आई नॉट। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, एमीटर के अंदर क्या करते हैं, हम जानते हैं कि शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, तो शंट रेजिस्टेंस आर ए टू इट हमने क्या कर दिया, यस, शंट रेजिस्टेंस लगाया। शंट का मतलब होता है पैरेलल में कनेक्ट किया है। यस, स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये शंट रेजिस्टेंस हो गया, कहाँ कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। यस, कितना रेजिस्टेंस है, आर ए रेजिस्टेंस है बच्चे, बहुत अच्छे। यस, मैक्सिमम करंट इसमें कितनी फ्लो कर सकते हो, तुम बोलोगे सर आई जी फ्लो कर सकती है। यस, और टोटल करंट जो अंदर घुसी, यस, मैक्सिमम कन्वर्टेड एन एमीटर ऑफ रेंज 0 टू आई नॉट। यस, आई नॉट करंट मैक्सिमम इसमें फ्लो कर सकती है ना। यस, हम लोग आई नॉट करंट मेजर करना चाह रहे हैं। आई नॉट में से आई जी इधर चला जाएगी तो इधर कितनी बच जाएगी, तुम बोलोगे सर आई नॉट माइनस आई जी बच जाएगी, आई नॉट माइनस आई जी। ठीक है, यस, यस, चलो अच्छा, इस आई नॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आई जी निकाल लें, है ना।
लेट्स से इधर जो करंट गई है उसको मैं I2 बोल देता हूँ, है ना, I1 बोल देता हूँ। I1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ करंट डिवाइडर रूल यूज़ करके, इस ब्रांच में जो करंट जाएगी, है ना, उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। देखें हमें RA और G के टर्म्स में दे रखा है, RA RB के टर्म्स, ठीक है, हाँ 1 लिखते हैं। देखें यहाँ पर है ना इस तरीके की इक्वेशन डेवलप करते हैं, क्योंकि हमें ना रेशियो और मल्टीप्लिकेशंस चाहिए, तो इस तरीके से लिख सकते हैं I नॉट माइनस आई जी इंटू आर ए इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, आई जी इंटू जी कर देंगे। ठीक है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इधर है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है, ऐसा किया है मैंने। तो आर ए का वैल्यू मेरे पास आ गया है यार, आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाय आई नॉट माइनस आई जी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। चलो ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, अब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया है 0 to V वोल्ट। एक और बात बोल रहा है वो कि वोल्ट मीटर V इक्वल्स टू जी आई नॉट है ना। यस, ये हमें ना रिलेशन में सेट करने में हेल्प करेगा, ये रिलेशन देखेंगे आगे। देखो अब इसको है ना, ये तो हमारा एमीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, अब इसको कन्वर्ट करते हैं वोल्ट मीटर में। इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसके सीरीज़ में क्या लगाएंगे, यस गैलोमीटर कनेक्ट। गैलोमीटर तो पहले से हमारे पास, यस, और हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, एंड बाय कनेक्टिंग अ सीरीज रेजिस्टेंस आर वी, ठीक है, यस, जी आई नॉट है ना, यस, ये हमें रिलेशन दे रखा है। जो इसके अक्रॉस करंट है, लेट से करंट तो कितनी मैक्सिमम फ्लो कर सकती है, मैक्सिमम करंट जो फ्लो कर सकती है वो आई जी कर सकती है, क्योंकि गैलोमीटर सीरीज में है, ठीक है, यस। तो हम लोग इस रिलेशन को ऐसा लिख सकते हैं, आई जी इंटू जी प्लस आर वी इज इक्वल्स टू, यस, इज इक्वल्स टू जी इंटू आई नॉट। यस, अब हम लोग, हमें क्या करना है यार, हमें सेट करना है रिलेशन, करते हैं सेट रिलेशन। देखो इसको नीचे लेके जाओ, है ना, इसको नीचे लेके जाओ, और जी आई नॉट बाय आई जी माइनस जी इज इक्वल्स टू आर वी, इसी को मैंने लिख दिया सिंप्लीफाई करके। तो जी कॉमन निकाल लिया, हमारे पास आ गया आई नॉट माइनस आई जी डिवाइडेड बाय आई जी इक्वल्स टू आर वी। बस मैथमेटिक्स है यार, है ना, और कुछ भी नहीं, सेकंड इक्वेशन ये रही। अब क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, आर ए इंटू आर वी करेंगे तो क्या आएगा, यस, आई नॉट माइनस आई जी कैंसिल आउट हो जाएंगे, आई जी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये आ जाएगा हमारे पास जी स्क्वायर आ जाएगा, यस, जी स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है जो हमारे मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन है जी स्क्वायर वाला, एक ऑप्शन है, एक ये वाला भी ऑप्शन है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है यार, है ना, यस। अब देखो ध्यान से, अब हमारे को ना रेशियो भी निकालना है, रेशियो निकालोगे तो शायद स्क्वायर बन जाएगा यार ये, है ना, डिवाइड करोगे तो ये दोनों क्या आएंगे, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, है ना, और हमारे पास क्या आ जाएगा, आई नॉट माइनस आई जी का होल स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर बन जाएगा, और जी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सॉरी ये वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये वाला नहीं आएगा, स्क्वायर आएगी स्क्वायर की टर्म, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करना है, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करना है, हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 1200 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इट कैरीज अ करंट ऑफ 60 मिली एम्पियर फॉर अ सेल ऑफ EMF 5 volt and inter resistance 20 ohm, the null point is found to be at 1000 centimeter, the resistance of whole wire is, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर, ये हमारे पास लेंथ,
करंट कितनी फ्लो कर रही है? 60 मिली एम्पियर. For a cell of EMF 5 volt and a resistance 20 ohm, the null point is found to be at 100 centimeter. Resistance of whole wire is. ठीक है, यहाँ पर ये तो प्राइमरी सर्किट बनाते हैं, है ना. ये तो हमारा प्राइमरी सर्किट हो गया और ये हमारा सेकेंडरी सर्किट होता है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेते हैं और कुछ गैलोमीटर कनेक्ट कर देते हैं यार इससे, है ना. लगा लो गैलोमीटर, ये जो गैलोमीटर की जो की हुई नीचे वाले सर्किट को हम लोग सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं. और कितना करंट पूरा कर रहा है? द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 60 मिली एम्पियर. इसमें जो करंट बह रही है वो 60 मिली एम्पियर की बह रही है. ठीक है यार, है ना. लेंथ 1200 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 1000 सेंटीमीटर है. यस, EMF 50 वोल्ट दे रखा है. जब बैलेंस करेंगे उस समय करंट गैलोमीटर में कितनी जाएगी? 0 जाएगी. तो यहाँ का पोटेंशियल, लेट से यहाँ P पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक कोई करंट ड्रॉप नहीं होगी, यहाँ पे भी P पॉइंट आ जाएगा. अगर यहाँ का P पोटेंशियल है तो यहाँ का भी P पोटेंशियल आ जाएगा. यहाँ का A पोटेंशियल है तो यहाँ का भी A पोटेंशियल आ जाएगा. इसका मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है बच्चे, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है. ठीक है यार, आगे क्या बात समझ में? यस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. 5 वोल्ट इधर, 5 वोल्ट इधर हो गया. ठीक है, यस. चलो चले आगे. यस, तो 1000 सेंटीमीटर से हम लोग कितना मेज़र करने की कोशिश कर रहे हैं? 5 वोल्ट कर रहे हैं. पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? करंट से हम लोग निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं यार. करंट है 60 मिली एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस 5 वोल्ट, है ना. इधर का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 5 वोल्ट है तो इधर का भी 5 वोल्ट हो जाएगा. करंट 60 मिली एम्पियर तो V इक्वल्स टू IR हो जाएगा. ठीक है, 5 वोल्ट हो गया, करंट 60 मिली एम्पेयर हो गया, रेजिस्टेंस R है तो 5/60 500 ओम. 500 ओम. ठीक है, यस. ये तो रेजिस्टेंस हो गया केवल और केवल. कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी है यार अपन ने. 60 मिली एम्पियर, 60 मिली एम्पियर और 1200 सेंटीमीटर था तो 1200 सेंटीमीटर 60 मिली एम्पियर 5/60 मिली हो गया. मिली को हमने 1000 से डिवाइड कर दिया. 60 मिली इंटू 1000 तो हमारे पास 5/6 500/6 आएगा यार. ये 6 तो रह गया. यस, 500/6 आ जाएगा. अब क्या करना है? हमारे को 1200 इस टोटल वायर की निकालनी है. लेंथ टोटल कितनी है? 1200 सेंटीमीटर. तो 1000 सेंटीमीटर का अगर रेजिस्टेंस 500/6 है तो 1 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? हम लोग ये जानते हैं कि R इक्वल्स टू रो L/A होता है. तो रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के. उस बात से मैं ये कह पा रहा हूँ. ठीक है, ऐसे यूनिटरी मेथड क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप है. इंटू 1/1000 हो गया. ठीक है, तो 1200 सेंटीमीटर के लिए कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे 1200 सेंटीमीटर के लिए सर 500 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है, यस. कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? यस, 500 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, ये 6 हो रहा है और ये कितना आ गया? रेजिस्टेंस आ गया 100 ओम. तो आंसर आ जाएगा 100 ओम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है ना. हमसे अरेंज करने के लिए बोला गया है कॉपर, टंगस्टन और मरकरी एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी. एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है, जाकर चेक कर सकते हैं. उसकी हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है. यस, इसे तो है ना डेटा की हेल्प से सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट इज द राइट आंसर. इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यार. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक बैटरी है ना. कुछ इस तरह की बैटरी है यार. ऐसे बैटरी बना रखी है और ये बीच में हमारा क्या कर रखा है? एक इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है. ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है.
यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट फिल है ना, पूरा इलेक्ट्रोलाइट फिल है यार। ये अंदर वाली रेडियस ए है और बाहर वाली रेडियस बी है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रखा है, इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रखा है और कनेक्शन कुछ ऐसे किया गया है, देखें समझे बात को। ऐसा फिल कर रखा है ना, ये हमारा टर्मिनल मान लो कि हायर पोटेंशियल है, ये मान लो लोअर पोटेंशियल है, और ये रेजिस्टेंस आर है, बस। और इस तरीके से कनेक्ट किया गया है आर रेजिस्टेंस, ठीक है। करंट कैसे फ्लो करेगी, तो करंट तुम बोलोगे सर करंट ऐसे फ्लो करेगी आई, है ना, और ऐसे जाएगी। बैटरी के अंदर करंट कैसे फ्लो करेगी वो समझे। बैटरी में करंट है ना इस तरीके से फ्लो करेगी, है ना, इस तरीके से फ्लो करने वाली है करंट। हम इसको ना इस तरीके से फ्लो करेगी, विजुलाइज कर पा रहे हो? यस। अगर इस तरीके से करंट फ्लो करेगी, इलेक्ट्रोलाइट में से ऐसे करंट फ्लो करेगी बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड्स। हमें क्या करना है, हमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग निकालना है इन रेजिस्टेंस। सबसे पहले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लगाने के लिए, यानी कि करंट की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तभी हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग निकाल सकते हैं। द मैक्सिमम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इन आर विल बी। सबसे पहले क्या करें, हम ये जानते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस, मैक्सिमम जूल लॉ ऑफ हीटिंग निकालना है, इसका मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे। बैटरी को मैं ना लेट्स से EMF इस बैटरी का E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, ये है हमारा कैपिटल R, ये है हमारा कैपिटल R, ठीक है। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हम लोग ये जानते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हमारा लोड है ना, ये हमारा लोड है, इसके अक्रॉस अगर हमें मैक्सिमम पावर चाहिए तो कैपिटल R यानी एक्सटर्नल लोड का रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी है, निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे यार? इधर x पे जाके dx का एक एलिमेंट मान लेते हैं। x पे जाके क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा एलिमेंट dx मान लेता हूँ। कलर दूसरा ले रहा हूँ, देखें यहाँ पे x पे गया और छोटा सा एक एलिमेंट लिया। मैं ऐसे ही क्यों मान रहा हूँ एलिमेंट? क्योंकि करंट ऐसे फ्लो करेगी। जब करंट रेडियली आउटवर्ड फ्लो करेगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगा, तो रेजिस्टेंस भी कंटिन्यूसली क्या होगा, वैरी करेगा। इसलिए हमने ना x हमारे लिए क्या है, वेरिएबल है। जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, ठीक है। यस, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यस हमें इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। छोटे से एलिमेंट के लिए रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा a से b तक। आ गई होगी बात समझ में? तो हम x पर जाकर dx का एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं। यस, x पे जाके dx थिकनेस का एक एलिमेंट मान लिया ऐसे, ठीक है। यस, इस तरीके से माना है। चलो ठीक है यार, है ना। इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। R इक्वल्स टू छोटा सा रेजिस्टेंस, इस एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो dr बोल देते हैं। R इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी मटेरियल लिक्विड की, इलेक्ट्रोलाइट की रो है ना। और लेंथ कितनी है? लेंथ इस छोटे से एलिमेंट की, करंट ऐसे बाहर की तरफ जाएगी तो इस dx लेंथ में पास होगी करंट, है ना। यस, डिवाइडेड बाय रो L बाय A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? करंट ऐसे जा रही है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये लेना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई, रेडियस है x इंटू लेंथ है L, ठीक है। ये सॉरी लेंथ है L। यस, अब क्या कर दें, अब इंटीग्रेट कर दें। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा? इंटीग्रेट कर दें। dr का इंटीग्रेशन r है, रो बाहर आ जाएगा, 2 पाई एल भी बाहर आ जाएगा, dx अपॉन x रह जाएगा। इंटीग्रेट करें इसको, कहाँ से कहाँ तक? a से b तक। r इक्वल्स टू क्या आ गया, रो 2 पाई l हो गया। यस, l n x हो गया a से b तक, रो 2 पाई l ln b अपॉन a। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। और फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी इतने के बराबर ही होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? हो जाएगा रो 2 पाई l ln b अपॉन a। थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट देखें। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर शोन द करंट इन 10 वोल्ट बैटरी इज क्लोज टू, है ना।
इस 10 वोल्ट की बैटरी में हमसे क्या पूछा गया बेटा, करंट पूछा गया। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, नोड लगा देते हैं, है ना। केसीएल हम लोग यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। हमारे पास दो नोड है, एक ये वाली और एक ये वाली नोड, है ना। अब हम क्या करते हैं, इस नोड पे तो 0 वोल्ट मान लेते हैं और इस नोड पे V वोल्ट मान लेते हैं। और इस नोड का जो पोटेंशियल है हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि ये हाईएस्ट पोटेंशियल पर है ये नोड। हमने केसीएल में तो पढ़ा ही है कि केसीएल कैसे लगाता है किसी नोड के ऊपर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस नोड के ऊपर केसीएल यूज़ कर रहे हैं। लेट्स से इधर से करंट आई I1, इधर से करंट गई I2 और इधर से करंट गई I3, ठीक है। यस, अब लगाते हैं नोड। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 0 है और ये दोनों किस में है, करंट दोनों में सेम रहेगी। 5 ओम और 2 ओम 7 ओम हो जाएगा और ये 0 है और ये 20 वोल्ट है ना। तो देखें बेसिकली इसके अंदर लगाएंगे कैसे, तो 5 to 7 हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ जाएगा, तो V - 20 का आ जाएगा इनके अक्रॉस। तो करंट I1 को मैं लिख सकता हूँ V - 20 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 7 प्लस क्या आ जाएगा V/10, V - 0 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा और V - 10 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है यार। अच्छा अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, यस आई थिंक एलसीएम आ जाएगा 280 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। यस 7 4 जा 28, 40 इंटू V - 20 प्लस 28V प्लस 7V - 10 इक्वल्स टू 0। 40V - 20 प्लस 28V प्लस 70V - 700 इज इक्वल्स टू 0। यस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन हम लोग V का वैल्यू निकाल लेते हैं इस कैलकुलेशन से। तो देखें हमारे पास कितना आ जाएगा, 40V आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 to 8 800 वोल्ट आ गया प्लस 28 वोल्ट आ गया प्लस 70V आ गया माइनस 700 आ गया दैट इज इक्वल्स टू 0। 70 40 110 और ये 138 हो, ठीक है। यस 700 800 1500 आ गया। तो V इक्वल्स टू 1500 डिवाइडेड बाय 38 वोल्ट आ गया, ठीक है। ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई। हमने यहाँ पर क्या लगाया, KCL लगाया। अब क्या करते हैं, पोटेंशियल आ गया हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर। अब क्या करेंगे, हमें तो क्या चाहिए 10 वोल्ट वाली बैटरी में करंट चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें ओम्स लॉ लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, V देखो यहाँ का पोटेंशियल है, देखो इधर का V है तो इधर का कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे सर इधर का हो जाएगा, इधर का V है तो इधर का V - 10 हो जाएगा। V - 10 - 0 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 4। ये आ गई करंट इसके अंदर। V की वैल्यू हमें पता है 1500 डिवाइडेड बाय 38 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू I1, ठीक है। यस ये कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करेंगे 0.21 एम्पियर करंट आएगी। यस इस तरीके से करंट फ्लो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस अ करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स अब एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है और अल्फा नॉट एंड बीटा आर द कॉन्स्टेंट्स। फाइंड द चार्ज क्रॉस थ्रू अ सेक्शन ऑफ वायर इन 15 सेकेंड। देखो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, करंट कांस्टेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे dt टाइम में कितनी चार्ज फ्लो कर रहा है उसकी बात करते हैं, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। हमसे पूछा गया चार्ज, है ना। तो लेट्स से कि ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। यस इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से हाँ एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं, एलिमेंट मान लेते हैं। लेट्स से ये छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है। यस छोटा सा एलिमेंट dx है ना। यस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका a है, ठीक है। और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से करंट जो फ्लो कर रही है, लेट्स से जो करंट फ्लो कर रही है वो I फ्लो कर रही है
है ना। डी टी टाइम में टी बराबर, मान लो कि टी टाइम पे यहाँ से चार्ज क्यू चार्ज एंटर किया, डी क्यू चार्ज, और टी प्लस डी टी पर यहाँ से लीव किया, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ करंट को, टी टाइम पर यहाँ से एंटर किया, डी टी टाइम में यहाँ से लीव कर दिया। तो डी टी टाइम में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो तुम बोलोगे सर डी टी टाइम में डी क्यू करंट इस सरफेस में से, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से पास हो रहा है, ठीक है यार। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट होता है ना। हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट इसको बोलते हैं। तो डी क्यू इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं आई डी टी, ठीक है। यस, करंट तो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट। अच्छा, करंट कितनी है, करंट है हमारे पास अल्फा नॉट टी प्लस प्लस बीटा टी स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे डी टी। कहाँ से कहाँ तक करेंगे देखें। यस, टी बराबर 0 से, टी बराबर 0 से 15 सेकेंड्स करते हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। यस, हाँ, है ना। तो Q इक्वल्स टू हमारे पास अल्फ़ा नॉट कांस्टेंट है, टी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, बीटा टी क्यूब बाय 3 आ जाएगा। यस, है ना। और लिमिट्स लगाओ, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगानी है हमें, 0 से 15 लगानी है 0 से 15 लगानी है। अल्फ़ा नॉट बाय 2, 15 का स्क्वायर 225 हो गया, बीटा कितना आ गया 8/3 आ गया, 15 का क्यूब हो जाएगा 225 इंटू 15। यस, इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली हमारे पास आ जाएगा 11,250 कूलम आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखें। यस, करंट एट टाइम t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू इन्फिनिटी रेस्पेक्टिवली फॉर द गिवन सर्किट। t बराबर 0 पे सर्किट में करंट पूछी गई है और t बराबर इन्फिनिटी पे सर्किट में करंट पूछी गई है। मैं ये जानता हूँ कि t बराबर 0 पर जैसे ही मैं ना सर्किट को क्लोज करूँगा t बराबर 0 पे, तो इंडक्टर क्या है, यस, t बराबर 0 पर इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव करेगा। t बराबर इन्फिनिटी पर, सॉरी, t बराबर 0 पर इंडक्टर ओपन सर्किट के जैसे वर्क करेगा, है ना। जो भी करंट इनिशियली फ्लो करेगी उसको अपोज करेगा इंडक्टर, और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे ये शॉर्ट सर्किट के जैसे क्या करेगा, वर्क करेगा। शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट, बस ये छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। इंडक्टर क्या करता है, ऐसे बिहेव करेगा, यस, और t बराबर इन्फिनिटी पे ऐसे बिहेव करने वाला है। चलो ठीक है, यस, अब क्या करना है, हमें इन वैल्यूज़ निकालनी है। चलो, t बराबर 0 पर ओपन सर्किट हो गया, ये तो ओपन सर्किट हो गया, सर्किट मेरे पास केवल इतना रह गया है। यस, ये मेरा E हो गया है, और ये मेरा 5 ओम है, ये मेरा 1 ओम है, और ये कितना है, यस 5 ओम है, ये कितना है 4 ओम है, ये हमारा 4 ओम है, ठीक है। यस, ये कितना है E, ये 0 वोल्ट है, ये E है ना। क्या पूछा गया है, करंट पूछा गया है एट टाइम t एंड सर्किट एज, इस I की वैल्यू पूछी गई है हमसे, ये जो I है इसकी। कर सकते हैं, यस कर सकते हैं हम, है ना। ये देख सकते हैं कि 5 और 4 9 हो गया, 5 और ये 1 6 हो गया, और ये दोनों ब्रांचेस जो है वो पैरेलल में आ गई। तो E डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट कर देते हैं, इज इक्वल्स टू I आ जाएगा, ठीक है। ये वाली ब्रांच के रजिस्टर्स और ये वाली ब्रांच के रजिस्टर्स, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये दोनों रजिस्टर्स और ये दोनों रजिस्टर्स एक दूसरे के साथ किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। ये ब्रांच और ये ब्रांच पूरी पैरेलल में आ जाएगी। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय, यस 6 इंटू 4, 6 इंटू 9, और 6 + 9 हो गया, कितना हो जाएगा 9 6 15 E, 9 6 जा 54 हो जाएगा। करंट कितना आ जाएगा, यस 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 5/18 E, 5/18 E हो जाएगा, 5/18 E, ये आंसर है। यस, ये भी हमारे पास है, 2 ऑप्शन है।
अब बात करते हैं t बराबर इन्फिनिटी पर। एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसको मैं ना रीड्रॉ कर लेता हूँ ताकि तुम है ना आराम से समझ पाओ कि एक्चुअल में कौन सीरीज़ में है कौन पैरेलल में है। तो इसको शॉर्ट कर दो। शॉर्ट करने के बाद है ना, यस ना मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर बना रहा हूँ और इस बैटरी को बाहर बनाऊंगा। देखो ध्यान से समझना, नेमिंग कर लेते हैं ताकि तुम्हें दिक्कत नहीं आए, है ना। इस पॉइंट को A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, इसको D बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, A और B के अक्रॉस देखो, ये A हो गया और ये B हो गया। इसमें एक तो कनेक्ट कर दो ऐसे, A और B से डायरेक्टली क्या है, ये इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया। A और B को डायरेक्टली एक शॉर्ट सर्किट वायर से कनेक्ट कर दिया, वो दिख रहा हो तुम्हें। अब आओ ये 5 ओम 5 ओम, अब 5 ओम ये रहा, 5 ओम ये रहा। यस, और यहाँ से बैटरी लगा दो यार, यहाँ से क्या लगा दो, बैटरी लगा दो। कहाँ से लगाओगे, ये है हमारा C पॉइंट, ये है हमारा D पॉइंट और यहाँ से लग गई है बैटरी। यस, इस तरीके से। कितना है, ये 5 ओम है, 5 ओम है, 5 ओम है, ये 1 ओम है और ये 4 ओम है, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्ट कर दो यार, ये कनेक्ट कर दोगे तो तुम्हें सीरीज पैरेलल डायरेक्टली दिख जाएगा, है ना। यस, इसको कनेक्ट कर दो तो ये वाला कुछ इस तरह का सर्किट बन जाएगा। ये E हो गया। 5 5 दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो, सेम पोटेंशियल पर है। 5 5 किस में, पैरेलल में, 1 और 4 पैरेलल में। आर इक्विवेलेंट निकालो, इसका कितना आएगा, उधर सॉल्व करते हैं। देखो देखो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 5 × 5 डिवाइडेड बाय 5 + 5, उसके साथ ये सीरीज़ में 4 × 1 डिवाइडेड बाय 4 + 1। यस, 5 5 = 25/10, 4/5। तो ये कितना हो जाएगा, 10। यस, ऐसा करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यार। यस, 25 + 8 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया, ये 25, 35, 33/10। ये तो आर इक्विवेलेंट हो गया। करंट कितना हो गया,10E/33। तो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा हमारे पास, 4th वन, ठीक है। यस, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस पोटेंशियोमीटर का एक क्वेश्चन है हमारे पास। यस, इसके अंदर है ना, देखो इस तरह का डायग्राम है ना, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। यूजुअली बुक्स में है ना ऐसा डायग्राम तुम्हें नहीं दिखता है, थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो वही सर्किट है। प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला सर्किट तो क्या है, ये तो हमारा प्राइमरी सर्किट है और ये वाला जो है ये हमारा यस सेकेंडरी सर्किट है, ठीक है। यस, हो देखो देखो क्या किया गया, पहले E1 को क्या किया गया, K1 इज क्लोज, जो कि इज एडजस्टेड टच द वायर एट पॉइंट J1 सो दैट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। नाउ द फर्स्ट बैटरी E1 इज रिप्लेस्ड बाय सेकेंड बैटरी E2। अब क्या किया गया है, फर्स्ट बैटरी E1 इज रिप्लेस्ड बाय सेकेंड बैटरी E2 फॉर वर्किंग बाय मेकिंग K1 ओपन एंड K2 क्लोज्ड, ठीक है। पहले क्या कर रहे हैं, पहले K1 को क्लोज कर रहे हैं, K1 को क्लोज कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, K2 को क्लोज कर रहे हैं, यस, ठीक है। और K1 को ओपन, फिर इस केस में K2 को ओपन, इसमें K1 को ओपन करा,
ठीक है। बैलेंसिंग लेंथ हमारे पास कितनी आई, पहले आई L1, हमारे को देखो इसमें दिख रखा है, पहले आई हमारे पास 20 सेंटीमीटर आई है यार, फिर कितनी आ रही है 60 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। यस, तो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं A1/L1, है ना, A1/E2 इज इक्वल्स टू L1/L2। यस, फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं आसानी से हम लोग। यस, पोटेंशियल ग्रेडियंट यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास आसानी से। तो E1/E2 का रेशियो हमसे पूछा गया है, तो E1/E2 इज इक्वल्स टू, लेंथ कितनी है, पहले लेंथ है हमारे पास, बता नहीं रखा इसने, J1 और ये J2 है, तो ये 20 और ये कितना है 60, तो ये कितना आ जाएगा 1/3, 1/3 आ जाएगा। हमसे पूछा गया है तो वेयर ए इज़, ए हमारे पास ये ए का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, अगर ध्यान नहीं है तो ड्राइव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पोटेंशियल ग्रेडियंट यूज़ करके निकाल लेना यार, है ना। यस, इतना 20 सेंटीमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेट्स से चाहो तो ड्राइव कर लो इसको, है ना। यस, कैसे यूज़ करोगे, वोल्ट पर मीटर के हिसाब से, है ना। तो E1 इक्वल्स टू V/L इंटू क्या कर सकते हैं L1 कर देंगे। इसी तरीके से E2 की वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इंटू L2 कर देंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, ये फॉर्मूला आ जाएगा, कोई खास बड़ी बात है नहीं। नेक्स्ट देखो, करंट 6 एम्पियर एंटर्स वन कॉर्नर P। करंट क्या कर रहा है, यस एंटर कर रहा है 6 एम्पियर, हैविंग 3 वायर्स रेजिस्टेंस 2 ओम एंड लीव्स बाय द कॉर्नर R, लीव्स बाय द कॉर्नर R, इधर से क्या कर रहा है, इधर से लीव कर रहा है। यस, यहाँ से 6 एम्पियर करंट क्या कर रही है, एंटर कर रही है, और ये I1 है और ये I2 है। देखो ये I1 लिखा हुआ है ना, अगर डाउट दिख नहीं रहा हो तो ये I1 है और ये कितना है I2 है, ये 2 ओम है और ये कितना है, ये भी 2 ओम है। हमसे I1 का वैल्यू पूछा गया है, हम आसानी से निकाल सकते हैं कि सर दोनों, यस हम लोग जानते हैं कि इसमें करंट डिवाइडर रूल, करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेजिस्टेंस। ये दोनों सर्किट किस में है, दोनों सर्किट जो है वो पैरेलल में है ना। ये 4 ओम हो जाएगा, 4 ओम इस 2 ओम के साथ पैरेलल के अंदर है, तो हम करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे वो समझे। यस, इसमें करंट I1 है, तो टोटल करंट इन पैरेलल सर्किट में, देखो याद हो तो मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, है ना, और ये तुमने पढ़ा होगा। यस, यहाँ से करंट 6 एम्पियर करंट एंटर कर रही है, दिस इज टोटल करंट, है ना। 2 और 2 सीरीज में तो 4 हो गया, ये कितना 2, ठीक है। इस तरीके से करंट 6 एम्पियर वापस निकल जाएगी, बहुत अच्छे यार, है ना। अच्छा, I1 की वैल्यू हमें निकालनी है, I1 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल करंट एंटरिंग 6 है, सामने वाली ब्रांच में 2, सामने वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 2 + 6 हो गया, 2 + 4 हो गया, टाटा इज इक्वल्स टू 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। यस, 2 एम्पियर आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस, इसको रूल को हम लोग करंट डिवाइडर रूल भी बोल देते हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायर ऑफ 1 वाट, वायर ऑफ 1, इसको करेक्ट करें, ये 1 ओम है ना। वायर ऑफ 1 ओम हैज़ अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, इट इज स्टिल इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाय 25%, द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस टू द नियरेस्ट इंटीजर इज। देखो है ना, चाहो तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, आर फाइनल, है ना, आर डैश इज इक्वल्स टू R0 इंटू N²। यस, कितने टाइम स्ट्रेच किया, N इज द, कितने टाइम स्ट्रेच किया है, N वो इंटीजर है, सॉरी N एक वैल्यू है, और वो बेसिकली क्या है, पहले अगर L था, पहले अगर लेंथ L थी, तो अब तुमने स्ट्रेच कर N टाइम्स कर दिया, तो जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा वो इस तरीके से आएगा। चाहो तो ड्राइव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाकर तुम ड्राइव कर सकते हो। हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। देखो पहले लेंथ अगर 100 थी, तो अब लेंथ क्या हो गई है, अब लेंथ 125 हो गई है, ठीक है। यस, तो इसको ऐसा कर लो, 100 L थी तो अब 125 L हो गई है, ठीक है। ये L1 हो गया और ये कितना हो गया, ये L2 हो गया। चलो ठीक है यार, अब कितने टाइम्स हो गई है, तो देखो L2/L1 कर दो, तो हमारे पास N की वैल्यू हो गई, पहले 125 डिवाइडेड बाय 100 हमारे पास आ गया। यस, कितना आ जाएगा, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, है ना, 5/4 आ गया N का वैल्यू। पुट कर दो यार, आंसर आ जाएगा। इनिशियल रेजिस्टेंस 1 ओम है। यस, तो R डैश इज इक्वल्स टू, यस
5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 इंटू आर नॉट है 1 ओम। आर डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, हमें किस में निकालना है, यस हमें निकालना है परसेंटेज में, तो इंटू 100 कर दो यार, 25/16 इंटू 100, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यस। आर डैश इज इक्वल्स टू 625/4 है ना। 4 1 जा 4, 2 2, 4 5 जा 22, 4 6 जा 24, 100 कितना आ गया, 156% के आसपास आ गया, ठीक है। परसेंटेज में आया, ये ध्यान रखना। वो पूछ क्या रहा है, परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, तो पहले 100% लेंथ थी तो अब 156% हो गई है ना। तो चेंज कितने का आ गया, 56% का। चलो आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। अब क्या बोल रहा है, 2 cells of EMF 2E and E with internal resistance R1 and R2 respectively are connected in series to an external resistance R. The value of R at which the potential difference across the terminals of the first cell becomes 0. The value of R at which potential difference across the terminals of the first cell becomes 0. Yes, internal resistance इसका कितना दे रखा है, इसका दे रखा है R1 और इसका बेटा दे रखा है R2, है ना। यस, क्या बोलना चाह रहा है वो कि at which potential difference, the value of R at which potential difference across the terminals of the first cell becomes 0. वो R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है so that terminals इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, 0 हो जाए। फर्स्ट सेल है ना, फर्स्ट सेल का मतलब 2E हो गया है ना, और ठीक है। चलो करें स्टार्ट। तो देखें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, करंट निकाल लेते हैं। करंट निकाले सर्किट का, तो करंट कितना आ जाएगा, तो तुम बोलोगे सर करंट विल भी, क्योंकि ये सारा सिस्टम करंट अगर आई निकल रही है तो पूरे सर्किट में आई करंट फ्लो करेगी। इस बैटरी में से भी कितनी फ्लो करेगी, आई। इसका मतलब पूरा सर्किट जो है वो किस में रहेगा, सीरीज में रहेगा। तो आई इज इक्वल्स टू 3E डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस E हो जाए, कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड बोला इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, ठीक है यार। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब ये हो गया, यस जितना पोटेंशियल इसका है उतना ही ड्रॉप इधर हो रहा है, इसलिए तो पोटेंशियल 0 हो गया। या फिर है ना, इसको ए पॉइंट बोल दो, इसको बी पॉइंट बोल दो। यहाँ पर ये करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। यहाँ से यहाँ तक मैं ना KCL लगा रहा हूँ, है ना। देखो VA या ओम्स लॉ बोल सकते हो, ओम्स लॉ लगा रहे हैं। VA माइनस इधर ड्रॉप हुआ, करंट फ्लो करी, IR1 प्लस कितना हुआ 2E हुआ, माइनस कितना हुआ VB हुआ, है ना। या ऐसे बोल दो कि बराबर कितना आएगा, VB के बराबर आ जाएगा, यस। तो VA माइनस VB मुझे कितना दे रखा है, VA माइनस VB इक्वल्स टू IR1 माइनस 2E हो गया। VA माइनस VB 0 हो गया, IR1 माइनस 2E हो गया। तो IR1 इक्वल्स टू 2E हो गया। R1 का वैल्यू, I का वैल्यू हमारे पास है, यस I का वैल्यू हमारे पास है, और वो है 3E डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 यूजिंग 1, लिख लेना यूजिंग 1 ही इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 3R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R इक्वल्स टू 2E, यस। ये E से ही कैंसिल हो गया, यस। 3 इक्वल्स टू 2R1 प्लस 2R2 प्लस 2R। R1 यहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ है यार, है ना, ये लिखना R1। ये कितना हो गया, R1 इक्वल्स टू 2R2 प्लस 2R। तो R1 बाय 2 माइनस R2 इज इक्वल्स टू R। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो R1 बाय 2 माइनस R2, सेकेंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 wires of same length, same thickness having specific resistance 6 ohm and 3 ohm respectively are connected in parallel. Effective resistivity in, yes, इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। सेम लेंथ सेम थिकनेस having this are connected in parallel. दो वायर्स है हमारे पास। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसा करो, दो वायर्स है हमारे पास, है ना। दो वायर्स इस तरीके से हमने ले लिए और उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है, यानी इनका पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है लेट्स से V1 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2, ठीक है। अब इसकी रेजिस्टिविटी थी ρ1,
इसकी रजिस्टिविटी है ρ2, ठीक है। ये एक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है A और वायर की लेंथ है L, ठीक है बच्चे, ठीक है यार। इसके इक्विवेलेंट हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो इसके इक्विवेलेंट, यस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 2A, लेंथ कितनी है L। चलो हमें इसकी रेजिस्टिविटी निकालनी है रो इक्विवेलेंट, है ना। क्या कहना चाह रहा है वो कि दो वायर्स के मिलके जो रेजिस्टिविटी आ रही है उतनी ही रेजिस्टिविटी सिंगल वायर से कैसे मिलेगी। सिंपल है यार, कैसे करते हैं, देखो हम लोग इनको कैसे रिलेट कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट की हेल्प से रिलेट कर सकते हैं। यस देखो इसका रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है, तो हम लोग इसका रेजिस्टेंस ऐसे लिख सकते हैं, इस वायर का रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, यस है ना। तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट आ गया, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यस हमारे पास आ जाएगा आर इक्विवेलेंट। R1 R2 की वैल्यू पुट करते हैं, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, है ना। दोनों को हटा करके एक हमें क्या करना है ना, एक सिंगल कंडक्टर लगाना है और इस तरीके से लगाना है कि यस टोटल मिलकर जो करंट ये ड्रॉ कर रहे हैं वो सिंगल कंडक्टर ये ड्रॉ करें, है ना। स्टार्टिंग में सॉरी मैंने ना गलत शेड बोल दिया था, रजिस्टिविटी सेम नहीं करनी हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से कंडक्टर्स हमने कंडक्टर लिया है ना, सो डैट वो भी इतना ही कंडक्टर लेने का मतलब मेरा ये है जितना रेजिस्टेंस ये दोनों मिलकर प्रोवाइड करा रहे उतना ये अकेला प्रोवाइड करे, सो डैट ये भी बैटरी से उतनी ही करंट ड्रॉ करे जितने कि ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। यानी सर्किट में इसको लगाएं या इसको लगाएं, उससे सर्किट की करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उसी को हम लोग आर इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। यस तो आ जाए R1 की वैल्यू रो1 L बाय ए इंटू रो2 L बाय ए, ठीक है, यस डिवाइडेड बाय रो1 L बाय ए प्लस रो2 L बाय ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट करना है। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ से पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, रो इक्विवेलेंट इंटू लेंथ है L डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल्स टू, यस लेंथ बाय ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, L बाय ए कैंसिल आउट हो गए, पीछे क्या रह गया यार, पीछे रह गया रो1 रो2 इंटू L बाय ए डिवाइडेड बाय रो1 प्लस रो2, ठीक है, कैंसिल आउट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, L बाय मेरे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया, रो इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 रो1 रो2 अपॉन रो1 प्लस रो2, है ना, ये मेरे पास आ गया। वैल्यूज पुट कर लो, आंसर आ जाएगा, यस करें वैल्यूज पुट। तो रो इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना है, सेंटीमीटर में है तो 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 इंटू 2 भी है, कितना आ जाएगा, रो इक्विवेलेंट 6 या 18 9 इंटू 2, ठीक है, 2 4 ओम सेंटीमीटर आने वाली है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट एक और सर्किट। इन द गिवन फिगर स्विचेस S1 S2 आर इन ओपन कंडीशन, द रेजिस्टेंसेस अक्रॉस A B is, यस S1 S2 क्या है, S1 एंड S2 आर क्लोज्ड, द रेजिस्टेंसेस A एंड B is, क्लोज कर दोगे इसको तो ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, इनको कनेक्ट कर दो, इन दोनों को कनेक्ट कर दो, क्या आएगा, ऐसा कुछ आने वाला है। ऐसा बना रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, ये दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, ठीक है, यस यस इन दोनों को, दोनों पैरेलल में है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करोगे 4 ओम आ जाएगा, इसका 2 ओम आ जाएगा, है ना,
4 4 सेम है तो आधा हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। इसका 12 6 72 बाय 2 अगेन 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये ए है, ये कितना है, बी है। आर इक्वलेंट कितना आएगा, आर इक्वलेंट 4 4 8 9 10 ओम आ जाएगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सर्किट हमें दे रखा है, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमें दे रखी 0.1 ओम पर सेंटीमीटर। टोटल है 1000 सेंटीमीटर की लेंथ है हमारे पास और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम मेजर्ड बाय दिस पोटेंशियोमीटर इज। कितना मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे मेज़र कर सकते हैं, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमें कुछ दे रखी है इन्फॉर्मेशन। यस, हमें दे रखा है 0.1 ओम पर सेंटीमीटर। इस बैटरी की हमें क्या दे रखी है, यस, ये हमारा प्राइमरी सर्किट हो गया यार, और ऊपर वाला हमारा ये क्या हो गया, सेकेंडरी सर्किट हो गया। ठीक है, प्राइमरी सर्किट पे फोकस करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यस, 6 वोल्ट है, ये टर्म है। मैं क्या करता हूँ कि मुझे करंट निकालनी है। सबसे पहले इस वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। पहले रेजिस्टेंस कितना आएगा इस वायर का। बेसिकली मुझे जो फोकस करना है वो ये करना है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ए बी के अक्रॉस। वायर की अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही क्या होने वाला है, यस, उतना ही मैक्सिमम वैल्यू ये मेज़र कर पाएगा, क्योंकि इसी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही बैटरी क्या कर सकती है, वो मैक्सिमम वैल्यू बैटरी की हम लोग मेज़र कर सकते हैं। अगर उससे बड़ी हमने बैटरी ली तो हम फिर मेज़र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। यस, गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाती है। ठीक है, तो चले आगे। रेजिस्टेंस देखें, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। यस, तो इसका इस वायर का रेजिस्टेंस, वायर ऑफ आर ए बी इज इक्वल टू 0.1 ओम पर सेंटीमीटर है। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर, सो 10 मीटर इंटू 100, तो ये हो गया 100 ओम। मीटर में कन्वर्ट करते हैं यार, 1000 है तो 1 सेकेंड पर सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 100 ओम आ जाएगा आर ई बी का। क्या किया मैंने, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सेंटीमीटर डिवाइड में था, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 10⁻⁻² से डिवाइड में फैक्टर आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा। और टोटल लेंथ कितनी है, ये तो पर मीटर के हिसाब से, पर सेंटीमीटर के हिसाब से, तो पर मीटर के हिसाब से इतना आ गया, फिर इंटू 10 किया, टोटल लेंथ के लिए रेजिस्टेंस आ गया। आर ए बी हमारे पास कितना आ गया, 100 ओम आ गया। अब क्या करते हैं, यस, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ मेजर्ड बाय दिस पोटेंशियोमीटर इज। मैक्सिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है ये वो देखें। तो हमारे पास 6 वोल्ट का ये है, तो मैं सर्किट बना देता हूँ। इसका रेजिस्टेंस है आर, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट वायर का, और ये कितना है, ये है 6 वोल्ट, और ये कितना है 20 ओम। कुछ इस तरह की चर्चा हो रही है। 6 वोल्ट ये है, 20 ओम ये है, 100 ओम का ये हो गया, तो 120, तो 6 करंट कितनी आएगी इसके अंदर, करंट हो जाएगी 6। ये आ गया हमारे पास 100 ओम वायर का रेजिस्टेंस, तो करंट आ जाएगी यस 6 डिवाइडेड बाय 120, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/20। यस, तो 0.05 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो करंट आ गई, करंट को इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, रेजिस्टेंस है 100, तो ये आ जाएगा 5 वोल्ट। आंसर विल बी द 5 वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, हमें क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट्स दे रखी है और ये सर्किट डायग्राम दे रखा है, EMF E है, की को क्लोज कर रखा है। यस, और PQ वायर की लेंथ हमें L दे रखी है बच्चों, कितनी दे रखी है, L दे रखी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यस, रेडियस हमें है ना, एक तरफ की R1 है, दूसरी तरफ की R2 है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एज वन मूव फ्रॉम P टू Q। ठीक है, करेक्ट। तो देखो, करंट तो कांस्टेंट रहेगी, कंडक्टर का शेप कैसा भी हो यार, करंट तो सेम ही रहने वाली है। बहुत अच्छे, करंट सेम रहेगी थ्रू आउट द कंडक्टर। करंट क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। बट क्या चेंज हो रहा होगा, तुम बोलोगे सर करंट डेंसिटी, जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा करंट डेंसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अब एरिया भी चेंज हो रहा है ना। यस, तो ऐसा करते हैं, आई को मैं लिख सकता हूँ यस, या करंट डेंसिटी को लिख सकता हूँ करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, और मेर से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, उस सब के बारे में देखते हैं।
इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस नहीं, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर का शेप कैसा भी हो इट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। शेप कैसा भी लो करंट सेम ही रहेगी पूरे कंडक्टर के लिए, शेप पे डिपेंड नहीं करती है करंट, क्योंकि चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन किसी भी पॉइंट पर सेम रहने वाला है कंडक्टर में, इसलिए करंट भी सेम रहती है। चलो आ जाओ, आई को हम लोग पढ़े हैं, यस इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, करंट को हम ऐसा लिख सकते हैं, पढ़े हैं, तो J इज इक्वल्स टू वी डी ई एन आ जाएगा, ठीक है, यस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, यस। हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, यस आई इक्वल्स टू जे ए हम लिख सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और क्या हो रहा है अगर एरिया को घटाएंगे तो करंट डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो देखो इस फैक्टर पे फोकस करो, कर लिया सर। अब करंट डेंसिटी बेटा क्या हो रही है, करंट डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बढ़ाओगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सॉरी करंट डेंसिटी को बढ़ाओगे, करंट डेंसिटी को बढ़ाओगे, जैसे जैसे रेडियस कम होगी करंट डेंसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये फैक्टर तो कांस्टेंट रहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वैसे वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन क्या रहे, कांस्टेंट रहे, है ना, यस। चलो तो हम लोग ने देखा कि यस ये सर ऐसा हो रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, यस ये बात करेक्ट है यार, यस। इलेक्ट्रॉन करंट डिक्रीजेस, ये बात गलत है, ये तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, ये बात भी गलत है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है, तो आर को तुम घटाओगे तो यस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, तो ये बात भी गलत होगी। नेक्स्ट आ जाओ, है ना, फॉर द सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट एट टी इक्वल टू 3.2 सेकंड, इस सर्किट के लिए 3.2 सेकंड पे हमें क्या करनी है, करंट निकालनी है, निकाल लें, चलो। तो 3.2 सेकंड पे देखो मैं ना 3 से 4 तक की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे बनाई, 3 से 4 तक की बनाऊंगा तो ये देखो कितना दिख रहा है, यस ये हमारे पास 10 वोल्ट दे रखा है, ये 3 है, 3 सेकंड है, और ये 4 सेकंड, यस, और ये हमारा वोल्ट हो गया। मेड से ना 3.2 सेकंड पे पूछिए, 3.2 सेकंड पे पूछा है, ठीक है यार, 3.2 सेकंड पे देखो वैल्यू निकाल लें यार, देखो पहले स्लोप की वैल्यू निकालो, है ना। मुझे क्या करना है, मुझे स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप आएगा इसका, स्लोप कितना आएगा, स्लोप आएगा dv बाई डी एक्स कर लो, 10 माइनस 5, है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, कितना आ गया, 5 आ गया, 5 वोल्ट पर सेकेंड आ गया, ठीक है। तो 2 सेकेंड 0.2 सेकेंड में कितना बढ़ेगा तो तुम निकाल सकते हो, यस। तो करंट सॉरी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 3.2 पर कितना हो जाएगा, तो पर सेकंड कितने से बढ़ रहा है, 5 वोल्ट से बढ़ रहा है, तो 0.2 सेकंड आगे जाएंगे तो वोल्ट कितना बढ़ेगा, तो तुम बोलोगे सर 5 इंटू स्लोप कर दो, दैट इज सॉरी टाइम कर दो 0.2, तो ये 1 वोल्ट बढ़ जाएगा, यानी यहाँ से ये 1 वोल्ट बढ़ जाएगा और आ जाएगा हमारे पास 6 वोल्ट आ जाएगा इधर, ठीक है, यस। यहाँ पर इस लाइन पर आ गया 6 वोल्ट, यानी 3.2 सेकंड पे 6 वोल्ट था, अगर 6 वोल्ट था तो ये इसकी वैल्यू 6 वोल्ट हो गई, ये 5 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, करंट कितनी आएगी, 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है 1 ओम, करंट आ जाएगी हमारे पास, करंट कितनी आएगी, 1 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट हमें दे रखा है, पावर डिसिपेटेड इन द होल सर्किट हमसे पूछ लिया गया है, इंटरनल 0.6 है, बैटरी दे रखी है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करें, या सबसे पहले इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालें, तभी पावर डिसिपेटेड हम लोग निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, देखो ये बी पॉइंट है, इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल सेम रहेगा सेम, तो इस वायर को उठाकर, सेम पोटेंशियल है इसलिए मैं इस वायर को इधर से कनेक्ट कर सकता हूँ, और जब मैं इधर से कनेक्ट करूँगा तो ये 2 ओम 4 ओम है ना, दैट इज 6 ओम, इस सर्किट को बनाते हैं यार,
एक साथ समझाऊंगा तो थोड़ा हो सकता है तुम्हें दिक्कत आए, तो इसको ऐसे समझो, है ना। इस तार को उठाकर इधर लाओ, इधर बुलाओगे तो ये हो जाएगा 8 ओम, ठीक है। और 2 और 4 सीरीज़ में है तो ये हो गया 6 ओम। कितना हो गया? 6 ओम हो गया। अब इसको उठा के ऊपर लेके जाओ, 8 और 4 कितना हो गया? 12 हो गया। 8 और 4 कितना हो गया? 12 ओम हो गया। और 12 के साथ 8 और 4 12, 12 के साथ कौन है? 4 ओम है, ठीक है। यस, अब क्या करना है तुम्हें? यस यस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो इस सर्किट में ऐसी बात हो गई है। 2.2 वोल्ट ये है, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.6 ओम का, और इसको कनेक्ट कर दिया अपन ने ऐसे। हाँ करें, सॉल्व करते हैं। देखो 8 6 48 डिवाइडेड बाय 14। कैलकुलेशन यार काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, देखो कुछ। यस, इन दोनों को सॉल्व कर लो पैरेलल में। 12 6 72 डिवाइडेड बाय 18 तो 4 ओम हो जाएगा। तो देखो ऐसा बन जाएगा ये, इन दोनों को पैरेलल में ले लो, पहले सॉल्व कर लो। 12 6 72 डिवाइडेड बाय 18 तो 4 ओम आ जाएगा, 4 ओम और फिर ये 4 ओम, तो ऐसा सर्किट बनेगा हमारे पास। ये भी कितना है? 4 ओम है। और नीचे कितना है? नीचे है 8 ओम है। बहुत अच्छे है, नीचे है 8 ओम। यस यस, 2.2 वोल्ट। यस, ये हो गया। अब देखो ये दोनों का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना। ये 2 आ जाएगा, 4 4 का पैरेलल में 2 ओम आ जाएगा, उसके साथ 8 ओम पैरेलल में है। यस, और ये हो गया तुम्हारा पूरा सर्किट, 0.6 ओम आ गया, और ये हो गया सर्किट, ये हो गया हमारे पास। यस 2.2 हो गया। आर इक्विवेलेंट देखें किसका कितना आ रहा है। आर इक्विवेलेंट पे फोकस करें, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। आर इक्विवेलेंट आ गया 2 और 6, 8 दूनी 16 बाय 10 प्लस 0.6, है ना। 1.6 प्लस 0.6 2.2। आर इक्विवेलेंट इतना आ गया। करंट कितनी आएगी? ये तो आर इक्विवेलेंट इसका है, उसके साथ ये सीरीज़ में, तो आर टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आ गया, है ना, सॉरी आर इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास। यस, इसका आया था 1.6, इसका 0.6 तो 2.2 आ गया, और बैटरी भी 2.2 वोल्ट की, तो करंट इन द सर्किट आ गई हमारे पास 2.2 डिवाइडेड बाय 2.2 दैट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, तो इसमें से जो करंट निकल रही है बेटा वो निकल रही है 1 एम्पियर की, 1 एम्पियर की, ठीक है। चलो ठीक है यार, अब क्या करना है हमें? यस, करंट आ गई हमारे पास दिस, हमें निकालना है पावर डेसिपेटेड। तो पावर इक्वल्स टू VI लगा दो, है ना। बैटरी में से करंट कितनी ड्रॉ हुई? ठीक है, यस, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। यस, पावर कंज्यूम जो होगी वही तो डिसिपेट होगी, तो पावर कंज्यूम फ्रॉम द बैटरी कितनी हुई? 2.2 इंटू करंट कितनी है? करंट है हमारे पास 1 एम्पियर, तो पावर इक्वल्स टू 2.2 वाट। थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट फर्स्ट अ सेट ऑफ अनइक्वल रेजिस्टर्स ऑफ 10 ओम ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है। अ सेट ऑफ अनइक्वल रेजिस्टर्स 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है। तो देखो क्या कर रखा है, n रजिस्टर्स है 10 ओम के, कनेक्टेड इन सीरीज है, EMF है 20 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 10 ओम। यस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? n रजिस्टर्स 10 ओम के हैं तो 10n हो जाएगा। तो बेसिकली जो सर्किट बनेगा इनिशियली केस 1 में वो बनेगा 10n, फिर उसके साथ बैटरी आ गई, बैटरी कितनी है? 20 वोल्ट की है, उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है यस 10 ओम का। यस, इस तरीके से है। तो हमारे पास जो करंट होगी वो करंट कितनी आ जाएगी? तो करंट विल बी इक्वल्स टू I इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 10n प्लस 1 हो जाएगी। यस, ठीक है। अब आओ आगे, इट इज ऑब्जर्व टू फ्लो, करंट I ऑब्जर्व टू फ्लो, n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर n रजिस्टर्स को कनेक्ट करोगे पैरेलल में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 10/n आ जाएगा, ठीक है।
और बैटरी है हमारे पास, वही बैटरी वही रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम हो गया और ये 20 वोल्ट हो गया। सेम बैटरी, ऑब्जर्व दैट इंक्रीज टू 20 टाइम्स द वैल्यू ऑफ एन इज, ठीक है 20 टाइम्स बढ़ गई करंट, पहले I1 थी अब I2 कर लेते हैं। तो 20 डिवाइडेड बाय 10/n प्लस 10 हो गया। तो I2 कितना हो गया 20, 10 कॉमन निकाला, n प्लस 1, ये सेकेंड हो गया। यस, तो I1/I2 कर दे, I1/I2 कर, I1/I2 करते हैं तो I1/I2 करेंगे, I1/I2 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। यस, N1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सारे फैक्टर्स कैंसिल आउट हो गए, केवल मेरे हिसाब से n बचेगा, है ना। और n की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कि 20 टाइम्स बढ़ गया है, तो n की वैल्यू 20 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, यस नेक्स्ट देखो, स्क्वायर शेप वायर विद रेजिस्टेंस ईच ऑफ साइड 3 ओम, ये ओमेगा नहीं है 3 ओम है ये, है ना 3 ओम है। is bound to form a complete circle, the resistance between two diametrically opposite points of the circle in unit ohm will be। पहले है ना इस तरीके से था हमारे पास 3 ओम 3 ओम 3 ओम और 3 ओम, और बैंड करके हमने क्या बना दिया इसका, इस तरीके से सर्कल बना दिया, और डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पर हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। हाँ, इसका टोटल रेजिस्टेंस है हमारे पास 3, 6, 9 एंड 12 ओम है, ठीक है। यस, हमें क्या पूछा गया है, रेजिस्टेंस बिटवीन द डायमेट्रिकली, इसके अक्रॉस ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस पूछा है। तो अगर पूरे का 6 ओम है तो इसका 6 ओम हो जाएगा, इधर वाले का भी 6 ओम हो जाएगा। सिमेट्रिसिटी से हम लोग ये बात बोल सकते हैं, हाँ। यस, 6 ओम हो गया, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर बराबर है, लेंथ ऑफ वायर बराबर है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस भी बराबर होगा, क्योंकि दोनों वायर्स की रेजिस्टिविटी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो लेंथ बराबर है तो एरिया रेजिस्टेंस भी बराबर होगा। तो 12 ओम को हमने 6 ओम में बराबर डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6 × 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6, तो 6 36 12, 3 ओम आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 ओम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चले, यस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 15 ओम रेजिस्टेंस, 15 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इसके अक्रॉस हमसे क्या पूछा है, वोल्टेज ड्रॉप पूछा गया है, ठीक है, निकाल सकते हैं, है ना। सबसे पहले इसका है ना आर इक्विवेलेंट निकालो, और फिर आर इक्विवेलेंट से करंट निकालो, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे की। अभी के लिए तो ये करते हैं पहले। तो देखो 4 ओम है तो ये 2 ओम हो जाएगा, ये 2 ओम हो गया, और फिर उसके नज़दीक भी 2 ओम है, और यहाँ पर है 10 ओम और 15 ओम, है ना। यस, तो 15 और 10 150 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 8 8 4 ओम आ जाएगा। यस, ये कितना हो जाएगा 12 12 का 6 ओम हो जाएगा। यस, ये कितना हो गया, यस, ये 1 ओम हो गया, ये कितना हो गया 1 ओम हो गया, ये कितना है 12 वोल्ट, ठीक है। यस, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 10 5 6, तो ऊपर वाली ब्रांच का 10 ओम हो गया, नीचे वाली का भी 10 हो गया, 10 10 का 5 हो जाएगा। तो 10 ओम ऊपर है 10 ओम नीचे है, तो आर दोनों पैरेलल में है तो 5 ओम आ जाएगा। 5 ओम ये रहा, 12 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम यहाँ पर है, 1 ओम यहाँ पर है, और 12 वोल्ट यहाँ पर है। तो करंट कितनी आ गई, करंट हमारे पास आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज़ 2 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। यस, तो यहाँ से जो करंट निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 2 एम्पियर निकलेगी। बहुत अच्छा है। इस ब्रांच में करंट कितनी जाएगी, तो मैं देख पा रहा हूँ 6 ओम 4 ओम 6 ओम 4 ओम, ठीक है। करंट बराबर डिवाइड होने वाली है इस ब्रांच में और इस ब्रांच के अंदर। 2 ओम की 1 ओम यहाँ आ जाएगी, 1 ओम यहाँ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कितने आएगी, यहाँ पर भी 1 ओम आ जाएगी, 1 एम्पियर आ जाएगी, है ना।
और यहाँ पे 1/2 हो जाएगी, फिर वापस मिलेगी 1 एम्पियर हो जाएगी। अब करंट इस तरीके से डिवाइड होगी। मेरे से किसमें पूछा गया है? 15 ओम में पूछा गया है। निकाल सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं यार, है ना। और भी तरीके हैं, काफ़ी सारे तरीके हैं। तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, पोटेंशियल से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से हम लोग निकाल सकते हैं। यस, अभी हम करंट से सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं, या तो करंट से सॉल्व कर लो या पोटेंशियल से डायरेक्ट पोटेंशियल को डिवाइड कर करके उस पॉइंट पर पहुँच जाओ और डिफरेंस निकाल लो। चलो, यहाँ पे तो करंट से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। करंट 1 एम्पियर है, टोटल करंट एंटरिंग 1 एम्पियर है। तो इस ब्रांच में करंट लेट से I1 है, ठीक है। तो I1 इक्वल्स टू टोटल करंट कितनी है? 1 एम्पियर है, इनटू सामने वाला रेजिस्टेंस कितना है? 10 है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 10 + 15 है। तो I1 इक्वल्स टू कितना हो गया? यस, 1 × 10 डिवाइडेड बाय 25। तो I1 इक्वल्स टू 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, दैट इज 0.4 एम्पियर आ जाएगा। करंट 0.4 एम्पियर आ गई, है ना। वो वोल्टेज कितना आ जाएगा इसके अक्रॉस? तो करंट इनटू रेजिस्टेंस कर दो, दैट इज 15 × 4 = 60, तो ये आ जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 6 वोल्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट बिटवीन द टर्मिनल्स A एंड B। A एंड B के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हें निकालना है, ठीक है। चलो देखें इसको। 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम है ना, और A और B के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इधर से सॉल्व करते हैं। 3 ओम, 3 ओम किस में है? 3 ओम, 3 ओम पैरेलल के अंदर है, कितना आ जाएगा? 1.5 ओम सर्किट। और ये जो है इसके साथ पैरेलल में R = 0 है। हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो इसकी इंपॉर्टेंस कोई नहीं रहेगी। ये इसका जो R इक्विवेलेंट आएगा इन दोनों का, क्योंकि पैरेलल में तो 0 आ जाएगा। सर्किट हमारे लिए केवल इतना सा हो गया है। ये 2 ओम है और उसके साथ यस ये शॉर्ट सर्किट वायर है, ये हमारा 2 ओम ये रहा, और उसके साथ फिर 2 ओम है, और ये 2 ओम है, और ये कितना है? यस, ये हमारे पास है 1.5 ओम, ठीक है। यस, ये हमारे पास आ गया A टर्मिनल और ये आ गया B टर्मिनल। 2 का कितना हो जाएगा? 2 का 1 ओम हो जाएगा, तो 2 ओम ये रहा, 2 ओम ये रहा, ये कितना है? 1 ओम ये रहा, और ये कितना है? 1.5 ओम है। यस, 1.5 ओम ये रहा। ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है। R इक्विवेलेंट कितना आएगा? तो देखें, 2 और 3 हो गया, 3 × 1.5 डिवाइडेड बाय 4.5, दोनों का सम R1 R2 अपॉन R1 + R2 फॉर्मूला यूज़ किया है। 45 4.5 4.5 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशंस। ऐसी क्वांटिटीज़ बताएं जिनके डायमेंशंस क्या है? सेम है। यस, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड डीके कांस्टेंट dV/dx, है ना। यस, और डीके कांस्टेंट, और इसकी यूनिट निकालते हैं पहले। वेलोसिटी ग्रेडियंट की क्या होती है? ये वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ की बात चल रही है। वेलोसिटी की मीटर/सेकंड होती है, इसकी मीटर होती है। ये क्या आ गया? 1/सेकंड आ गया। यस, डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट को देखो, याद हो तो न्यूक्लियर फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा था, E0 e⁻⁻ पढ़ा था। यस, ये पूरा एक नंबर होना चाहिए, है ना। ये एक्सपोनेंशियल में हमेशा पावर में क्या होता है? एक नंबर होता है। टाइम की यूनिट हम लोग जानते हैं, λt = कुछ कांस्टेंट होता है, कोई नंबर होता है, ठीक है। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो लैम्डा की यूनिट क्या हो जाएगी? k/t हो जाएगी। k क्या? एक नंबर है। λt एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है हमेशा, e⁻³ e⁻², हमेशा ध्यान रखें, ये बात तो बेसिक सी बात है। तो यहाँ पर 1/सेकंड आ जाएगा। तो डीके कांस्टेंट का भी क्या आ गया? 1/सेकंड आ गया, यानी दोनों का बराबर आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट चले, द पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेजिस्टेंस 20 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 25 वोल्ट एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 30 ओम, ठीक है। Cell of your secondary circuit balanced by 250 cm long potentiometer wire. The value of E is, सबसे पहले देखें, लेंथ हमें दे रखी है, लेंथ हमें दे रखी है 10 मीटर। ये है A, ये है B, ठीक है। यस, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? रेजिस्टेंस है 20 ओम दे रखा है। इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 25 वोल्ट बैटरी and an external resistance of 30 ओम। 25 वोल्ट बैटरी हो गई एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास, यस 30 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया।
ठीक है, यस ये हो गया। करंट निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं यार इसमें करंट। ये टोटल कितना है इसका 20 ओम रेजिस्टेंस है ना। चलो अब क्या बोल रहा है कि एज सेल ऑफ ईएमएफ, अब सेकेंडरी सर्किट बन ड्रॉ कर रहा हूँ और सेल ऑफ ईएमएफ ई दे रखा है हमें, है ना। पोलरिटीज़ का ध्यान रखें, पोलरिटी सेम रखेंगे। 225 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर पर ये जाकर बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने जॉकी ले लिया एक, और जॉकी को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। कितनी लेंथ पे? 250 सेंटीमीटर की लेंथ पर जाकर ये बैलेंस हो जाता है। हाँ ठीक है, यस हम लोग ये जानते हैं कि यस पोटेंशियल डिफरेंस करंट निकाल लेते हैं और इसके अक्रॉस, इसमें तो करंट कोई फ्लो कर ही नहीं रही है ना, इसमें तो करंट क्योंकि नल पॉइंट है, जीरो डिफ्लेक्शन इन द गैलोमीटर जीरो है, उस पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो करंट इन द सर्किट कितनी है? इस सेकेंडरी सर्किट में जीरो है। यस इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी? तो ये 30 है, इसका रेजिस्टेंस 20 है, तो 30 + 20 सीरीज में आ गए तो करंट आ जाएगी। यस लेट से करंट आई इस बैटरी में से निकली और उतनी करंट बैटरी को वापस भी मिलेगी। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 डिवाइडेड बाय 30 + 20 दैट इज 50। ये कितना हो गया? 1/2 एम्पेयर हो गया। करंट आ गई 1/2 एम्पेयर आ गई। ठीक है, यस अब यस रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। VAB VO IR 1/2 इंटू रेजिस्टेंस है हमारा 20, तो VAB आ गया हमारे पास 10 वोल्ट आ गया। ठीक है, यस 10 वोल्ट में 10 वोल्ट इस पूरे के अक्रॉस है। अब देखें समझे कि है ना 10 मीटर के अक्रॉस, 10 मीटर के अक्रॉस या इसको सेंटीमीटर में लिखते हैं तो 1000 सेंटीमीटर हो गया। 1000 सेंटीमीटर के अक्रॉस 10 वोल्ट, तो 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना वोल्ट? 10 डिवाइडेड बाय 1000 वोल्ट पर सेंटीमीटर हो गया। यस 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस इतना हो गया, तो 250 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 250 सेंटीमीटर के अक्रॉस 10 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 250 हो गया। तो 250 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2.5 वोल्ट। हमें तो किसमें चाहिए? यस 10/4 हो गया नीचे, ये 2.5 हो जाएगा और 10 में चाहिए तो ये 25 बन जाएगा ऊपर। 25 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चले। यस बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या बोला गया? एक्चुअल नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस in a converted galvanometer of resistance G, N represents the actual number of deflections। ठीक है, नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस कितने हैं? N है उसके अंदर। ठीक है, आगे देखें शंट रेजिस्टेंस कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G, शंट रेजिस्टेंस S है, टोटल करंट I व्हेन इट फिगर ऑफ मेरिट इज K। देखो वो क्या बोलना चाह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है ना, जिसका रेजिस्टेंस G है और शंट रेजिस्टेंस उसके पास कितना है? S है। गैल्वेनोमीटर को भी अपन ऐसा करते हैं, उसके रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसके साथ एक शंट रेजिस्टेंस S लगा हुआ है, S है ना, यहाँ से करंट गई और यहाँ से निकली। चलो ठीक है, अच्छा N रिप्रेजेंट्स, अब क्या बोल रखा है? टोटल करंट I व्हेन इट्स फिगर ऑफ मेरिट इज K। फिगर ऑफ मेरिट का मतलब क्या होता है? गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ मेरिट कैसे मेजर करेंगे देखें, है ना। करंट अगर उसमें IG जा रही है ना, डिफ्लेक्शन उसके अंदर लेट से थीटा हो रहा है, IG करंट पे जो डिफ्लेक्शन हो वो थीटा हुआ, तो फिगर ऑफ मेरिट विल बी IG अपॉन K हो जाएगा, IG अपॉन थीटा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात K क्या है? फिगर ऑफ मेरिट है ना, फिगर ऑफ मेरिट है। अब क्या कर रहा है वो? यस हम लोग जानते हैं कि N डिफ्लेक्शंस हुए हैं, N डिफ्लेक्शंस है ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं IG इज इक्वल्स टू K थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? N दे रखी है। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? N दे रखी है। नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस है ना, यस हमारे को दे रखे हैं N। करंट फ्लोइंग पर डिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं, है ना। पर डिफ्लेक्शन इतना तो पर डिफ्लेक्शन इतना तो N डिफ्लेक्शंस में इतनी करंट फ्लो करेगी IG। चलो आ जाओ, अब टोटल करंट I हमसे पूछिए, यानी I ये वाली करंट पूछिए। I में से IG यहाँ जाएगी और यहाँ पर कितनी जाएगी? I माइनस IG जाएगी।
यस ठीक है, यस। द टोटल करंट आई व्हेन इट्स फिगर ऑफ मेरिट इज के विल बी, टोटल करंट आई है, यस। इसको लिख लेते हैं यार, आई जी को, देखो आई जी को ऐसा लिख सकते हैं, टोटल करंट है आई इंटू सामने वाला रेजिस्टेंस एस डिवाइडेड बाय जी प्लस एस, ठीक है, यस। आई जी को हम लोग लिख सकते हैं के इंटू एन, के इंटू एन, के इंटू एन इंटू आई एस डिवाइडेड बाय जी प्लस एस। टोटल करंट आई की वैल्यू हमसे पूछी है, तो आई इक्वल्स टू के एन इंटू जी प्लस एस डिवाइडेड बाय एस, डिवाइडेड बाय एस। तो हमारे पास हो गया के एन जी प्लस एस इंटू डिवाइडेड बाय एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑल रेजिस्टेंसेज इन फिगर आर 1 ओम 1 ओम, द वैल्यू ऑफ आई इज ए बाय 5 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ ए इज, यस। हर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें, 1 एम्पियर दे रखी है, और हमसे पूछा गया है यस इस आई का वैल्यू, है ना। आई में भी ए का फैक्टर पूछा गया है, चलो हाँ, ये कितना है 1 ओम, ये कितना है 1 ओम, ये कितना है 1 ओम, ये भी कितना है 1 ओम, ठीक है। तो 1 ओम 1 ओम पैरेलल में तो 0.5 आ जाएगा, है ना। 0.5 के साथ 1 तो 1.5 हो जाएगा, फिर ये 1 ओम पैरेलल में तो 1/2 0.5 हो जाएगा, उसके साथ 1 ओम सीरीज़ के अंदर है तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो बेसिकली मैं सर्किट बना रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, यस ये 1.5 ओम हो जाएगा, 1.5 ओम हो जाएगा, और ये 1 ओम है ना। अपन थोड़ा प्रॉपर्ली बनाते हैं, यस इन दोनों का 0.5, उसके साथ सीरीज़ में 1 ओम, तो 1.5 हो गया, ठीक है। ये 1.5 हो गया, और ये वाला भी कितना हो गया 1.5 ओम हो गया, ठीक है। और उसके साथ ये कितना है, ये 1 ओम है, उसके साथ कितना है 1.5 ओम, और उसके साथ ये कितना है 1.5 ओम और 1.5 ओम, ठीक है, यस। ये 1 ओम और ये भी 1 ओम, ठीक है, यस इस तरीके से है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है 3 वोल्ट का, ये 0 पे मान लो तो ये 3 वोल्ट का है। करंट हमसे पूछी गई है, निकाल लेते हैं यार करंट। देखो 1.5 तो 1.5/2 हो जाएगा, +1 है ना, तो ये हो जाएगा तो 1 + 1.5 डिवाइडेड बाय 2, और ये भी कितना हो जाएगा 1 + 1.5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यस। उसके साथ ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कितने का, अच्छा एक बाहर भी लगा रखा है यार, एक 3 वोल्ट के साथ भी लगा रखा है बाहर 1 ओम का, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक और ओम आएगा, 1 ओम, यस। ये 3 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.75, 1.5 का आधा +1 है ना, तो 1.75 आ जाएगा, 1.75 पैरेलल में, तो यस हमारे पास आ जाएगा 1.75 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को सॉल्व करोगे 1.75/2 आ जाएगा, उसके साथ सीरीज़ में तो ये आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, 2 + 1.75 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, तो ये 3.75 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ये हमारे पास आर इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए इज़, ए की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो हम लोग निकाल सकते हैं, हाँ आई की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 3.75 डिवाइडेड बाय 2, तो करंट हमारे पास हो गई है 6 डिवाइडेड बाय 3.75, ये इंटू 100 कर दिया, तो आई इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 375, यस। सॉल्व कर सकते हैं इसको, यस यस। 25 2 जा 50, 10 4, 25 1 जा 25, 12 5 जा, तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 8/5, तो 8 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव द सेम डायमेंशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव सेम डायमेंशन। तो देखें हमें इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट दे रखा है,
हम लोग जानते हैं D इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E होता है ना। और हमसे क्वांटिटीज़ मैच करने के लिए बोला है। तो अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूँ तो याद करो, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज़ हमने किस तरीके की शेप के कंडक्टर के लिए हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करी थी। तो हमने बात करी थी शीट के लिए, और शीट के लिए हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया तो डी की और सिग्मा की यूनिट सेम आएगी। इसका मतलब फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस, थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड हैव अ नाइस डे। यस, माय नेम इज़ YKT सर, है ना। और कोई भी डाउट हो तो यस तुम पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।